आज हम क्लास 10 का बहुलक पढ़ाने वाले हैं। माध्य हम पहले बता चुके हैं। अब बहुलक जो है दो तरीके से निकाला जाता है, एक अवर्गीकृत आंकड़ों से और दूसरा जो है वर्गीकृत आंकड़ों से। तो माध्य हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों विधि से आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम बहुलक बताने के लिए जा रहे हैं। बहुलक भी अवर्गीकृत और वर्गीकृत दो होते हैं। तब हम अवर्गीकृत के बारे में आज बता रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब पहले हमें ये जानना है कि बहुलक क्या चीज़ होता है, बहुलक हम किसे कहते हैं। तो हम बहुलक का पहले परिभाषा लिखते हैं। बहुलक किसी आंकड़े में जो चर सबसे अधिक बार आता है उसे उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी आंकड़े में, जैसे हम कोई भी आंकड़ा ले लेते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा आप समझ पाएंगे। जैसे एक हम आंकड़ा लेते हैं 2 3 4 5 3 6 3 8 2 3, बस एक आंकड़ा ले लिए। इन आंकड़ों का क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो हम क्या लिखे हैं कि किसी आंकड़े में, जैसे ये आंकड़ा है, जो चर, ये हमारा क्या चर है, सबसे अधिक बार आता है उसे उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा चर जो है सबसे अधिक बार आया है। तो हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। ऐसे भी हम देख लेंगे कि कौन सा चर अधिक बार आया है। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 5 3 3 8 2 3। हम देख रहे हैं सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। 3 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 4 कितनी बार है? 1 बार। 5 भी 1 बार, 6 भी 1 बार, 8 भी 1 बार है। तो 3 जो है 4 बार आया है। 3 सबसे अधिक आंकड़ों में, इधर पीछे जोड़ देते हैं, आंकड़ों में 3 सबसे अधिक यानी 4 बार आया है। तो इस आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक 3 हो जाएगा। बहुलक बराबर 3। अब इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? एक घर बनाएंगे चर का, एक घर बनाएंगे बारंबारता का। यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह भी आप बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2, तब क्या लिखेंगे? 3। जो चर है छोटे से ही शुरू करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 हम लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी है तो 8 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से गिनती करके लिखेंगे। 2 कितना बार है? 2 बार। 3 कितना बार है? 4 बार। 4 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 0, यानी 1 बार भी नहीं है। और फिर 8 कितनी बार है? 1 बार। तो सबसे बड़ा बारंबारता हमारा क्या हो गया? ये हो गया। सबसे बड़ा बारंबारता हमारा क्या है? 4। उसका संगत चर लेना है। ठीक है। बहुलक का ये भी सूत्र होता है। बहुलक का होता है
सबसे अधिक बारंबारता वाला संगत चर। आप ये नहीं कि यहाँ पर बारंबारता 4 अधिक है तो बहुलक आप 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका संगत चर लेना है। ये हमारा चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 चर है। तो 4 का जो संगत चर है, अधिक बारंबारता 4 है, और इस बारंबारता का जो संगत चर होगा, सबसे अधिक बारंबारता वाला संगत चर जो है बहुलक कहलाता है। तो अब समझ में आ गया कि जिस चर का बारंबारता सबसे अधिक होगा वही चर जो है बहुलक कहलाएगा। यहाँ पर हमारा बहुलक हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। जैसे हम बना चुके हैं, तब आप इस तरह से 2 तरह से हिसाब आप बना सकते हैं। अब हमको ये जानना है आखिर बहुलक का यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कौन करते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग कौन करता है। जैसे बड़े बड़े दुकानदार जो है, या बड़े क्या छोटे दुकानदार भी, चप्पल वाले दुकानदार, कपड़ा बेचने वाले, रेडीमेड कपड़ा बेचने वाले दुकानदार जो है बहुलक का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक चप्पल दुकानदार जो है चप्पल को बेचता है, तो वो चप्पल नंबर के हिसाब से, अब आप जब दुकान पर जाएंगे और चप्पल मांगेंगे कि हमें 1 जोड़ा चप्पल चाहिए, तो वो पहले आपसे नंबर पूछेंगे कि कितने नंबर का आपको चप्पल आता है, यानी कितने नंबर का आप चप्पल पहनते हैं। तो आप बताइएगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो इस प्रकार से आप नंबर बताइएगा, दुकानदार जो है तुरंत आपको उतनी नंबर का चप्पल दे देता है। तब दुकानदार बहुलक का यूज कैसे करता है, तो वो एक आंकड़ा बनाता है, देखता है कि 1 महीने में या 1 साल में, महीना का ही आंकड़ा बनाता है, 1 महीने में देखता है कि कितने नंबर का चप्पल उसका अधिक खत्म हुआ। जैसे आप एक उदाहरण समझिए कि 2 नंबर का उसने चप्पल 100 ले लिया, 3 नंबर का भी चप्पल उसने 100 ले लिया, 4 नंबर का चप्पल उसने 100 ले लिया, 5 नंबर का भी चप्पल 100 ले लिया। अब सोचिए जरा, 1 महीना में जो है 2 नंबर का चप्पल 2 ठो बिका, 3 नंबर का चप्पल 5 ठो बिका, 4 नंबर का चप्पल 90 गो बिक गया, और 5 नंबर का चप्पल जो है वो 70 ठो बिक गया। अब सोचिए कि दुकानदार यदि 1 महीना में ये 2 नंबर का चप्पल उसका 2 ही बिक गया, तो उसके पास 98 चप्पल धरा का धरा रह गया। अब 1 महीना में वो 2 चप्पल बेचता है, तो 100 चप्पल बेचने में उसको कितने महीने का समय लगेगा, 50 महीने का समय लगेगा। तब तक जो है इतने चप्पल का, 2 नंबर का जो 100 चप्पल है, इस चप्पल का पैसा जो है उसको दुकानदार का बैठ जाएगा। अब 3 नंबर का चप्पल उसके पास 100 उपलब्ध है और 5 ही चप्पल बिका, यानी 95 चप्पल बच गया। 1 महीना में 5 चप्पल बिका, तो 100 चप्पल बेचने में उसको 20 महीने का समय लगेगा। अब देखिए कि 4 नंबर का चप्पल जो है 100 लाया था, ये 90 चप्पल उसका बिक गया, बचा कितना चप्पल, 10 चप्पल। अब जो है अगले महीने में उसको चप्पल चाहिए, क्योंकि और अगले महीने में 90 चप्पल बिकेगा, तो उसके पास अब 10 ही चप्पल है, और कस्टमर आएगा 10 चप्पल तो उसको 2 ही दिन में बिक जाएगा, 3 ही दिन में बिक जाएगा। बाकी बात जो है वो बाकी महीना जो है बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि उसका पूंजी भी तो बैठ गया। यहाँ पर ये दोनों चप्पल जो है रखा हुआ रह गया, 2 नंबर और 3 नंबर चप्पल, और 5 नंबर का चप्पल भी उसका रखा हुआ रह गया, ये तो 30 ही रहा, ये भी बिक जाएगा। लेकिन ये दोनों नंबर का चप्पल जो है उसके पास ज्यों का त्यों धरा हुआ रह गया, और इसमें उसका पूंजी जो है बैठ गया। अब इतने से वो कितना चप्पल ला सकता है। तो इसलिए जो है होशियार जो दुकानदार होता है वो बहुलक का प्रयोग करता है। अब देखिए वो क्या करेगा, 2 नंबर का चप्पल वो मेल के लिए 10 ठो चप्पल लेगा, 3 नंबर का चप्पल जो है इसको 20 ठो ले लेगा, और 4 नंबर का चप्पल जो है इसको 500 पीस ले लेगा, और ये जो है इसको 200 पीस ले लेगा। तो उसका जो है दुकानदारी जो है टनाटन चलते रहेगा, क्योंकि 500 चप्पल उन्होंने लिया है 4 नंबर का, और 4 नंबर का ही चप्पल उसका अधिक बिकता है। तो इसीलिए जो है उसका दुकानदार का जो है दुकानदारी चलता रहेगा, पूंजी उसका बढ़ता रहेगा, पूंजी उसका बैठेगा नहीं। तो इसीलिए जो है बड़े बड़े दुकानदार, चप्पल दुकानदार, शर्ट पैंट का दुकानदार, शर्ट भी आप खरीदने जाते हैं, नंबर पूछता है, एक्स साइज, एल साइज, ऐसे साइज होता है। शर्ट का साइज होता है, फुल पैंट का भी साइज होता है। तो इस प्रकार से जौन सा वस्तु अधिक बिकता है उसी का मतलब स्टॉक अधिक रखता है। तो ये हो गया बहुलक। अब देखते हैं हम इसी पर एक सवाल हम बनाते हैं। प्रश्न है
जूतों की माप, जूतों की माप, और इधर क्या है, बारंबारता, यानी कि जूतों की संख्या जिसको हम कहते हैं। इस तरह का यदि आपको बनाने के लिए रहेगा, अवर्गीकृत ऐसे घर बना हुआ रहेगा, कभी कभी परीक्षा में जो है छोटे छोटे ही हिसाब पूछते हैं, इस तरह का यदि आपको घर बना हुआ मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, जूतों का माप है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का भी जूता आता है। अब देखिए उसका संख्या कितना है, 3 है, 9 है, 3 है, 4 है, 18 है, 7 है, 8 है, 3 है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं कि सबसे बेसी बारंबारता यानी अधिक चप्पल बिकने वाला कितने नंबर का चप्पल है, तो ये 18 है सबसे बड़ा बारंबारता। ये सबसे बड़ा बारंबारता क्या है, बारंबारता ये जो है 18 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसका संगत चर, इसका संगत चर, संगत चर क्या है, 6 है, यानी कि 6 नंबर का जूता जो है वो बहुलक होगा, यानी कि 6 नंबर का जूता जो है अधिक बिकता है। 6 नंबर का जूता कितना उसने बेच दिया, 18 ठो बेच दिया मान लिया जाए, तो इस तरह से इस आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बराबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये था हमारा अवर्गीकृत का कॉन्सेप्ट। आप अवर्गीकृत बहुलक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कभी कभी जो है ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर बारंबारता देखना है, बनाना नहीं है। पेन और कलम कुछ भी, कलम उठाना नहीं है और बना देना है। सबसे अधिक बारंबारता वाले को देखना है कि कौन सबसे अधिक बारंबारता है और उसका संगत चर क्या है, वही उसका आंसर होगा। और यदि इस तरह का कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे हिसाब को बनाना है, तो आप इसको भी इसी तरह घर बना के देख लीजिए, या तो ऐसे घेरा लगा के, आप गोल गोल घेरा लगा के, या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा चर जो है कितनी बार आया है, और जो सबसे अधिक बार चर आता है वही जो है आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो ये था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकलता है उसको बताते हैं, जो हमारे क्लास 10 में प्रश्नावली 14.2 है। अब हम 14.2 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 14.2 ये वर्गीकृत है, ये वर्गंतराल जो है वर्गीकृत है, यानी आंकड़ा जो है वर्गंतराल में बांटा हुआ, ये आंकड़ों को वर्गंतराल में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग वर्गीकृत, इसको हम लोग कहेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत अभी जो बताए थोड़ा देर पहले वो था अवर्गीकृत, यहाँ क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया हुआ है, यानी कि वर्गंतराल में इसको लिखा गया है। तो वर्गंतराल में क्या कहता है हम देखते हैं। निम्न के सारणी किसी अस्पताल में 1 वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। 5 से 15 वर्ष के आयु के कितने रोगी हैं, 6। 15 से 25 वर्ष के कितने रोगी भर्ती हुए हैं, 11। 25 से 35 21 है। 35 से 45 आयु वाले 23 रोगी हैं। 45 से 55 आयु वाले 14 रोगी हैं। 55 से 65 आयु वाले 5 रोगी हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर सिर्फ बहुलक निकालेंगे, माध्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हम पहले पढ़ा चुके हैं। इस तरह के हिसाब का माध्य आप स्वयं निकालिए और निकाल के देखिए। यहाँ पर हम केवल जो है बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसी वर्गंतराल और बारंबारता जैसा लिखा हुआ आप सिर्फ उदग्र में लिख दीजिए। ये क्षैतिज स्थिति में है, इसको उदग्र स्थिति में आप लिख दीजिए। उसके बाद आप वर्गंतराल को भरते हैं, हम दिखाते हैं भर। ये क्या है, हमारा वर्गंतराल कितना है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है। अब हमारा वर्गंतराल हो गया। अब बारंबारता कितना है, 6, 11, 21, 23, 40 और ये 5 है। अब हम इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है,
सबसे पहले हमें देखना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग का हम चुनाव करते हैं। बहुलक वर्ग इसका क्या होगा? तो बहुलक वर्ग जो है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग जो होता है वो बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग हम खोजेंगे। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो अब देखिए सबसे बड़ा वाला बारंबारता क्या है? तो 23 है। ये किस वर्ग अंतराल से बना हुआ है? तो 35-45। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग बराबर 35-45 हो गया। अब हम बहुलक का पहले सूत्र जानेंगे कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, और वर्गीकृत का तो बता दिए, सिर्फ वहाँ पर बारंबारता देखा जाता है, लेकिन वर्गीकृत में बहुलक निकालने का एक सूत्र होता है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F0 F1 माइनस F0 बटा क्या होता है? 2F0 माइनस, उल्टा लिखा रहा है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना क्या होता है? H होता है। ये हमारा है बहुलक का सूत्र। ये हमारा है बहुलक का सूत्र। अब देखिए L, F1, F0, F2, H ये किसको कहते हैं? तब इसके बारे में हमको जानना है। तब हम बगल में आपको लिख के दिखा रहे हैं। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 है, और इसका निम्न सीमा हमारा कितना है? 35 है। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हमारा क्या हो गया? 35 हो गया। अब हमारा है H हमारा क्या है? वर्ग अमाप यानी वर्ग की लंबाई जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए 25 में 15 घटा दीजिए, 15 में 5 घटा दीजिए, 35 में 25 घटा दीजिए, यानी वर्गमाप हमारा कितना है? 10 है। वर्गमाप हमारा कितना है? 10 है। अब है F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या हमारा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता आप देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना है? तो 23 है। बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना है? 23। अब है F1 के बाद है F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले कहिए या ऊपर कहिए, पहले की बारंबारता। पहले की बारंबारता। तो आप देखिए 23 के पहले कौन सा बारंबारता है? 23 के पहले 21 है। 23 के पहले 20 बहुलक वर्ग का बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता हमारा कितना है? 21 है। अब F2 बराबर क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ये बहुलक वर्ग हमारा, इसके ठीक बाद वाला बारंबारता हमारा क्या? 14 है। ठीक पहले यानी कि बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता, उसके जस्ट पहले का बारंबारता, उसके जस्ट बाद का बारंबारता, तो कितना है? हमारा 14 है। अब देखिए कि इसमें कोई चीज़ और बचा क्या? नहीं बचा। L हमारा आ गया, F1 ले लिया, F0 ले लिया, F2 ले लिया, H ले लिया। अब हम इस सारे चीज़ों का मान जो है यहाँ पर हम बैठा देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर मान बैठाते हैं, तो हमारा L कितना है? 35। L हमारा कितना है? 35 प्लस
F1 हमारा कितना है 23, तो 23 माइनस F0 हमारा कितना है 21, तो बैठा दिया 21 बटे 2 F1 हमारा कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना है 14 और गुना H हमारा कितना है तो 10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 35 जोड़ 23 में 21 घटा देंगे क्या बचेगा 2, नीचे हमारा 23 दूनी कितना हो जाता है 46, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 1 5 और ये हो जाता है 35, और गुना कितना हो जाएगा 10। अब हमारा कितना हो जाता है 35 जोड़, अब घटाते हैं 46 में 15 को घटा देते हैं, तो 46 में 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचता है 46 में 15 घटाएंगे 35, 46 में 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा 2/11, और गुना कितना हो गया 10। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे 35 और इसको ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 20 बटा कितना हो गया 11, 35 जोड़ 20 में 11 से भाग दे दीजिए तो हम भाग दे के देखते हैं कितना होता है 1.81, कितना आता है 1.81। अब क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे तो 35 में इतना जोड़ देते हैं 1.81 तो हमारा कितना हो जाता है 36.81 हो जाता है। अब इसको फाइनली अब यदि लिखते हैं तो इतना भी आपका आंसर सही होगा, या तो किताब में जो है 36.8 आंसर लिखा हुआ है और यही हो गया हमारा बहुलक बराबर 36.8 हो गया आंसर। तो इस तरह से बहुलक निकालना बिल्कुल ही आसान है। प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा में बहुलक पूछा जाता है, इसलिए बहुलक को जानना जो है बहुत ज़रूरी है। आप बहुलक को सीखिए, 1 से 2 बार आप बनाइए, अभ्यास कीजिए तो निश्चित जो है बहुलक बना लेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसमें केवल बहुलक ही निकालने के लिए कहा गया है तो हम इसमें बहुलक ही निकालेंगे। अब यहाँ पर जीवन काल जो है घंटों में दिया है, यानी कि 0 से 20 घंटे तक उपकरणों की संख्या 10 है, 20 से 40 घंटे तक उपकरणों की संख्या 35 है। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। अब हम इसका बहुलक निकालते हैं तो हम पहले बारंबारता को लिखते हैं। हमारा बारंबारता कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 है हमारा। अब हम इसका बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता कितना है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग को ढूंढेंगे। पीछे हम बता चुके हैं, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग को देखेंगे कि बहुलक वर्ग हमारा क्या होता है। तो सबसे जो है बड़ा बारंबारता क्या है तो 52 है, 52 है। सबसे बड़ा बारंबारता 52 है तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाता है, एक जरा लिख देते हैं। सबसे अधिक बारंबारता बराबर कितना है 52। अब सब बहुलक वर्ग तब क्या हो जाएगा, अब उतना हमें डिटेल नहीं लिखना है। बहुलक वर्ग हमारा कितना हो जाता है 40 से 60, 40 से 60। अब हमारा बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा F0 बटा 2F1 घटा F0 घटा F2 और गुना क्या होता है H होता है। अब L बराबर जो है हम यहाँ से फिर आपको दिखा रहे हैं, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा कितना है, आप देखिए यहाँ पर 40 है। L बराबर हो गया। अब है H बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई हमारा कितना है 60 से
80, 80 से 100, 100 से 120, यानी हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 20 है। अब F1 है बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 52 है। आप यही सिर्फ याद रखिएगा, F1 के बाद F0 होता है, F0 के बाद F2 होता है। F1 जो हो गया ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया। अब है F0, F0 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, F0 हमारा क्या होता है, बहुलक, अरे यहाँ तो मिस हमने कर दिया, चलिए थोड़ा मिस हो गया। सबसे बड़ा बारंबारता तो 61 है, अरे भयंकर मिस्टेक हो गया। ये हमारा सबसे बड़ा बारंबारता, इसको आप नहीं देखिएगा, 61 है। तो हमारा सबसे बड़ा बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 60 है। और इसका वर्ग अंतराल क्या है, 60 से 80 है। 60 से कितना है, 80 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 61 है, भूल से 52 लिखा गया था इसलिए गड़बड़ हो गया। बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 60 to 80 हो जाएगा। क्या होगा, 60 से 80। तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, L बराबर हमारा 60 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। H जो है हमारा कितना है, वो तो 20 का 20 ही रहेगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा कितना है, 61। F0 बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है, तो 52 है। F2 बराबर क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितना है, तो 38 है। कितना है, 38 है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मानों को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसको बैठा देते हैं। L बराबर हमारा कितना है, 60 जोड़ F1 हमारा कितना है, F1 61 F1, उसके बाद F0 हमारा कितना है, 52, और यहाँ पर क्या 2F1, 2 गुना 61 गुना माइनस 52, और F2 हमारा कितना है, 38। F0 हो गया 52, F0 हमारा कितना है, 38, और गुना H हमारा कितना है, 20 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा, 60 जोड़ 61 में 52 घट जाता है, तो हमारा कितना बचता है, 9। 61 दूनी कितना हो जाता है, 61 दूनी कितना हो जाता है, 122, और ये दोनों को जोड़ने के बाद 8 2 10 5 3 8 1 90, और गुना 20, 60 जोड़ ये कितना हो जाता है, 9, और घटाने के बाद कितना हो जाता है, 12 0 2 का 2, 12 में 9 गया 3, और गुना हो जाता है 20 यानी 32। अब क्या हो जाएगा, 60 जोड़ 9/32 गुना 20, इसको गुना कर दीजिए, 20 नमा 80 से, 60 जोड़ 180/32, आप कटा के छोटा भी कर सकते हैं। 60, अब 180 में 32 से भाग आप दे दीजिए, तो भागफल हमारा कितना आता है, हमारा भाग आता है 5.625। अब आप जोड़ दीजिए, तो 60 5 कितना हो जाएगा, 65.625, और यही हो गया हमारा आंसर। अतः बहुलक जीवन काल बराबर 65.625
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अगला हिसाब 3 नंबर। अब हमारा 3 नंबर हिसाब क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन दर्शाते हैं। यानी कि 200, एक गांव के 200 परिवार हैं जिसके घर का यानी मासिक व्यय को दर्शाता है, और इन परिवारों का मासिक बहुलक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम माध्य मासिक व्यय नहीं निकालेंगे, चूँकि हम माध्य का प्रॉब्लम जो है पीछे बता चुके हैं। अब माध्य अपने से आप निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बहुलक बताने वाले हैं। तब देखिए 1000 से 1500 रुपया जो है खर्च करता है 24 परिवारों ने। 1500 से 2000 रुपये खर्च करता है 40 खर्च, ये व्यय जो है रुपये में लिखा है, व्यय किस में है, रुपये में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 2000 से 2500 रुपया खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, 33 हैं। 2500 से 3000 खर्च करने वाले 28 परिवार हैं, इस तरह से हैं। तब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हम इसको फिर जो है इधर से उदग्र लाइन खींचेंगे और वर्गंतराल को लिखेंगे। तो हमारा वर्गंतराल कितना है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से कितना है 4000, 4000 से 4500, और 4500 से कितना है 5000। यानी 4500 से 4500 से 5000 तक खर्च करने वाले कितने लोग हैं। तब हम बारंबारता में देखते हैं, इसका बारंबारता 24 है, इसका 40 है, 33 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 है और 7 है। तो यानी कि इस प्रकार से परिवारों का खर्च और इधर परिवारों की संख्या दिया है कि 1000 से 1500 रुपये खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, 24 परिवार हैं। तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है इसमें सबसे बड़ा बारंबारता क्या है उसको चुनेंगे। सबसे बड़ा बारंबारता इसका क्या है, तो सबसे बड़ा बारंबारता इसका 40 है। सबसे बड़ा बारंबारता इसका कितना है, 40 है। देखिए पिछले बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए आसानी से आराम से देख लेना है। सबसे बड़ा बारंबारता क्या है, तो हमारा ये है 40 है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल कितना है 1500 से 2000, यानी बहुलक वर्ग हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग बराबर कितना हो गया 1500 से 2000, 1500 2000 क्या हो गया बहुलक वर्ग। अब बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L जोड़ F1 माइनस F0 अब बटा क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना क्या होता है H होता है। तो अब L बराबर हमारा क्या है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 1500। अब क्या है H बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है तो 500 है। यहाँ आप देख लिए 2500 से 3000, 3000 से 3500। अब है F1 बराबर क्या है वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग, सॉरी यहाँ पर फिर गलत लिखा गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है तो 40 है।
अब F1 हो गया। अब हम F0 देखते हैं। F0 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता। तो 40 के पहले क्या है, 24 है, तो ठीक पहले का बारंबारता हो गया 24। अब है F2, तो यहाँ पर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ठीक बाद हम देखते हैं, तो 40 के बाद क्या है, 33। 40 हो गया बहुलक वर्ग का बारंबारता, 24 उसके पहले, F2 जो है वो है बाद की, तो क्या हो जाएगा 33। अब इन सारे चीज़ों को हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। यहाँ पर हम बैठा देते हैं। L बराबर हमारा कितना हो जाता है, 1500, जोड़ F1 हमारा कितना है, F1 कितना है, 40। F0 हमारा कितना है, 24। 2 F1, तो 2 F1 हमारा कितना है, F1 यहाँ पर लिख चुके हैं 40, 2 गुना 40 माइनस F0 कितना है, -24, F2 कितना है, -33, और गुना कितना हो जाएगा, H बराबर हमारा कितना है, 500। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, 1500। 40 में 24 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 16। 40 दूनी कितना हो जाता है, 80। ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 3 7 और 3 2 5, और गुना कितना हो जाता है, 500। अब इसको घटाइए, 1500 और 16 बटा 80 में 57 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में 23 बचेगा, और गुना कितना हो गया, 500। अब देखिए 1500 जोड़ छूट गया, देखो, प्लस 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 प्लस। अब 16 गुना 500 बटा 23। अब इसको आप गुना भाग कीजिए, 16 गुना 5, 16 पंचे कटने वाला तो है नहीं, 16 पंचे 80, डबल जीरो हो जाएगा और 23 हो जाएगा। अब हम भाग दे के देखते हैं हमारा भागफल कितना होता है। अब भाग देने के बाद हमारा आता है 3 4 7.8। ठीक है, अब हम 2 अंक भी लेंगे तो 8 2 आ जाता है। तो अब जो है इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 15 और 3 कितना हो गया, 1847 और 0.82, और यही हमारा हो गया बहुलक। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। बहुलक बराबर 1847.8, और ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं हिसाब नंबर 4, देखते हैं चौथा नंबर हिसाब क्या कहता है। अब हमारा चौथा नंबर हिसाब क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर केवल बहुलक ज्ञात करेंगे, माध्य नहीं ज्ञात करेंगे, हमें माध्य पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 15 से 20 विद्यार्थी है, ठीक है, एक शिक्षक पर 15 से 20 विद्यार्थी है। कितने ऐसे राज्य हैं, 3 राज्य हैं। 20 से 25 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हैं, कितने राज्य हैं, 8। 25 से 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम अब वर्गंतराल में लिखेंगे। हम यहाँ पर फिर खांचा बनाए हैं वर्गंतराल का। हमारा वर्गंतराल कितना हो जाएगा, 15 से 20। 15 से 20 आप देख पा रहे हैं, 15 से 20 है। उसके पास क्या है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से कितना है, 55, 50 से 55। अब बारंबारता कितना है, तो 3 8
9, 3 8 9, उसके बाद कितना है 10, 3 0 0 2। तो अब हम वर्गंतराल और बारंबारता को लिख लिए। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता क्या है। इसमें सबसे पहले बड़ा बारंबारता हमारा क्या है, तो 10 है। अब 10 जो है यही है सबसे बड़ा बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर कितना है, 10 है। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, इसका संगत बारंबार वर्गंतराल। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा, 30 से 35 होगा। बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। अब जो है बहुलक का सूत्र हम लिखेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 घटा F0 2F1 घटा F0 घटा F2 और गुना क्या होता है H। अब L बराबर क्या होता है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 30 लिख दिया। उसके बाद H बराबर वर्गअंतराल की लंबाई। वर्गअंतराल की लंबाई कितना है, तो 15 से 20, 20 से 25, यानी कि 25 से 30 5 है, 5। अब F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता हमारा कितना है, तो 10 है। बहुलक वर्ग का बारंबारता 10 है। अब क्या है हमारा F0। बहुलक वर्ग के ठीक पहले, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता हमारा कितना है, 10 के पहले क्या है, तो 10 के पहले क्या है, 9। F2 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब देखिए 10 के बाद क्या है, यहाँ पर देखते हैं 10 के बाद क्या है, 3 है। तो ठीक बाद की बारंबारता कितना है, 3 है। अब इन सारे चीज़ों का मान जो है बहुलक वाले सूत्र पर बैठा देंगे हम। तो हमारा बहुलक बराबर सूत्र क्या, L बराबर हमारा कितना हो जाता है, 30 जोड़ F1 हमारा कितना है, 10, F0 कितना है, 9, 2F1 यानी 2 गुना 10, F0 9, F2 हमारा कितना है, 3 और गुना H हमारा कितना है, 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 30 जोड़ 10 में 9 गया 1, यहाँ पर हमारा कितना बचता है, 10 दूनी 20, 9 तिया 9 3 12 और गुना कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ हो गया 30 जोड़ 1/20 में 12 घट गया, 20 में 12 घट गया तो 8 गुना 5। तो हमारा कितना हो गया, 30 जोड़ 5/8। अब हम 5 में 8 से भाग लगाएंगे। तो 5 में हम 8 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, 5 में 8 से भाग लगाते हैं, हमारा भागफल कितना आता है, भागफल हमारा आता है 0.0625। अब ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा कितना होता है, 30.625 और ये हमारा क्या हो गया, बहुलक बराबर कितना हो गया, 30.625 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज जो है इतना ही 14.2 का 4 हिसाब अभी हम बनाए। चारों हिसाब जो है हम बहुलक निकाले, माध्य जिसमें निकालने के लिए कह रहा था, माध्य आप लोग अपने से निकालें। माध्य निकालने के लिए हम पीछे बता चुके हैं और हम आज अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों विधि से बहुलक निकालने के लिए
आप लोग बता चुके हैं। जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आवे, आप कमेंट में हमको कमेंट करके बताइए, वहाँ पर आप लोगों को समझाने का पुनः प्रयास किया जाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों से एक आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है। लाइक और सब्सक्राइब ही वीडियो बनाने वाले का जान होता है। इसलिए आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सके।